हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने अपने घर में सब अच्छे होंगे। मैं गौरव प्रजापति श्री करणी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम मैथमेटिक्स का थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले मैथमेटिक्स में आज हम एपी की nth टर्म्स में आगे टाइप 3 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। जब तक हमने पहले वाले वीडियो में अब तक हमने ये देखा है कि टाइप 1 के क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, टाइप 2 के क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं। इसके साथ साथ हमने nth टर्म्स किस तरह फाइंड किया जाता है किसी भी क्वेश्चन का, हमने ये सब देखा। और इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1 था, हमारे टॉपिक की सीरीज का नंबर 1 जो वीडियो था, उसके अंदर हमने एपी क्या चीज होती है, किस तरह उसको फिजिकली डिफाइन किया जाता है, हम डे टू डे लाइफ में उसका किस ढंग से यूज करते हैं, कहाँ हमें देखने को मिलती है, ये सब देखा था। इसके साथ साथ एपी सीरीज कैसे लिखी जाती है, उसका जर्नल टर्म, उसकी कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म, इन सब के बारे में देखा था। और लेक्चर नंबर 2 में हमने nth टर्म्स ऑफ एपी के बारे में पढ़ा था। आज हम nth टर्म ऑफ एपी में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए थे। आज हम इसी टॉपिक में कुछ और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे और उनको बहुत ज्यादा इजी बनाने की कोशिश करेंगे। जिन डिफिकल्ट क्वेश्चंस को देख के आप सब डर रहे थे, आज हम उसे और ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। जिस तरह हमने पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन को इजी बनाया था, उसी ढंग से इसी वाले लेक्चर्स में भी हम बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ये देखा था कि nth टर्म्स ऑफ एपी कहते किसे हैं, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने वो निकाला था। इसका फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने जनरल टर्म्स ऑफ एपी का सहारा लिया था। जनरल टर्म्स ऑफ एपी से ही हमने क्या निकाला था, nth टर्म्स ऑफ एपी। तो आज हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला होता क्या है। तो हम ये देख रहे हैं nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला। nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को भी याद हो चुका होगा अब तक, और जिनको अभी तक याद नहीं हुआ है वो आज अब फाइनली याद कर लीजिए कि होता क्या है nth टर्म्स ऑफ एपी। देखिए क्या होता है nth टर्म्स का फॉर्मूला, मतलब nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये बात सुन लीजिए, जो इस लेक्चर में पहली बार आए हैं, इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ये दिखाया है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। तो जो भी अब तक इस लेक्चर को पहले टाइम अटेंड कर रहा है, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में जाके वो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूला आया कहां से है। हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसको बनाया कैसे है हमने और इसको जनरल टर्म से निकाला कैसे है, आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आज के बाद में आप इसको कभी भी याद नहीं रखेंगे। जिस तरह मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तब मैंने याद किया था, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि ये फॉर्मूला डिफाइन होता कहां से, उसके बाद मुझे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप भी एक बार पहले से चेक कर लीजिए कि इसको बनाया कहां से है, और वो चेक कहां करना है आपको, हमारे पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो अब आपको nth टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला ध्यान पड़ गया होगा कि nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पर a क्या है हमारा, a हमारे पास है फर्स्ट टर्म, उसके बाद d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कौन से नंबर पे आप टर्म्स निकाल रहे हैं वही होता है n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, nth टर्म मतलब जो हमें जिस नंबर के ऊपर उस सीरीज का टर्म निकालना है उसे क्या बोलते हैं, nth टर्म्स, मतलब nth टर्म्स ऑफ एपी, nth टर्म्स ऑफ एपी। तो अब तक फॉर्मूला याद हो चुका होगा nth टर्म्स ऑफ एपी का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मान लिया जाए कि हमें सीरीज फाइनाइट दे रखी है, फाइनाइट सीरीज दे रखी है, तो इसका मतलब क्या होता है, यदि हमारे पास फाइनाइट एपी है, कौन सी एपी है, फाइनाइट एपी है, तो ये nth टर्म, मतलब nth टर्म्स वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, l में, और वो l क्या चीज होती है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये फॉर्मूला किस में बन जाता है, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, बस nth टर्म की जगह क्या लगाना है, L लगाना है। और यदि हमारे पास इनफाइनाइट सीरीज हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वही फॉर्मूला जो पहले वाला था, nth टर्म्स का a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन देखे थे बहुत अलग अलग टाइप के। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन लेते हैं और थोड़ा सा डिफिकल्टी दिखने वाले क्वेश्चन देते हैं। इस वाले क्वेश्चंस में ना तो आपको ए पता है
ना आपको डी पता है, ना आपको सीरीज पता है, ना आपको एपी के बारे में बताया गया है। बस कुछ 2-4 लाइंस दे रखी है और उसके बाद में बोला गया है कि आप ए निकालो, डी निकालो, सीरीज निकालो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन किस ढंग से, इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करना सीखेंगे। सबसे पहले रीड कैसे किया जाता है, एक एक लाइन को पढ़ें, क्वेश्चन की एक एक लाइन को पढ़ें और उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। कभी भी क्वेश्चन को एक साथ नहीं पढ़ना है, चाहे मैथमेटिक्स में हो चाहे और अदर सब्जेक्ट्स में हो। क्वेश्चन को हमेशा लाइन टू लाइन पढ़ के ही सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, मतलब कौन सी बोली है, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म, मतलब कोई एपी है हमारे पास, ये एपी है, एपी हमें नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि एपी कुछ इस ढंग से रही होगी, ए प्लस डी, और उसके बाद क्या रही है, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन, ऐसे कुछ रही होगी एपी। क्योंकि हमारा जर्नल फॉर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला यही होता है। जर्नल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके लिखते हैं। तो मान लिया जाता है हमारे पास यहाँ एपी नहीं दे रखी है, तो हमने एपी ये मान ली कि हमारे जर्नल ये है। अब इसमें चाहे ए कुछ भी आए, डी कुछ भी आए, हम बस इसके अंदर पुट करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसने बोला है थर्ड टर्म, मतलब थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म। अच्छा, एपी की फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है। एपी की सेकंड टर्म क्या होती है, ए प्लस डी। एपी की थर्ड टर्म क्या होती है, ए प्लस 2d। एपी की फोर्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 3d। एपी की फिफ्थ टर्म क्या होती है, ए प्लस 4d। इस ढंग से होती है। तो हमने देखा कि जब A3 का यूज किया गया है, मतलब इसकी थर्ड टर्म का यूज किया गया है, तो हमारे पास क्या आता है, A3 का आंसर क्या आता है, a प्लस 2d। क्या आता है, a प्लस 2d। अब उसके बाद उसने बोला है 9 टर्म्स, मतलब 9th वाली, तो a 9th हमें निकालना है। तो a 9th का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 8d। यस एंड नो, ओके। अब तक हमने देख लिया कि भाई एपी का थर्ड टर्म एंड 9th टर्म दिया हुआ है और उसका टर्म्स क्या दे रखी है, 4 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हम थर्ड टर्म को यूज करें, यदि हम थर्ड टर्म को यूज करें तो वो कौन सा आएगा, 4 आएगा, और यदि हम 9 टर्म्स को यूज करें तो वहां क्या आएगा, 8 आएगा। समझ में आ गया। तो अब यदि हम थर्ड टर्म को यूज कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और यदि हम 9 टर्म्स को यूज करें तो वो कितना आ रहा है, माइनस का 8 आ रहा है। बस अब यहां तक रुक जाइए। उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड ए एंड डी, मतलब किसी भी एपी, ये जो इससे एपी बनने वाली है इसका हमें क्या निकालना है, ए एंड डी। अब देखिए, इससे पहले वाला जो लेक्चर था ना, जिसके अंदर हमने टाइप 2 के क्वेश्चन किए थे, उस टाइप 2 के क्वेश्चन में हमें ये जो इक्वेशन दे रखी थी वहां पर डायरेक्टली दे रखी थी, लेकिन इस वाले में क्या किया, उस इक्वेशन को थोड़ा सा घुमा के दिया है, कुछ लैंग्वेज टाइप में दिया है। तो हमने यहां से लैंग्वेज टाइप में वापस किस में निकाल दिया है, इक्वेशन में निकाल दिया है। अब इन दो इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से हम a एंड d निकालने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर a भी वेरिएबल है, d भी वेरिएबल है, अभी तक हमें a और d नहीं मिला है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, मतलब एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं किस ढंग से सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू, और दूसरा क्या है, a प्लस 8d। अच्छा देखिए, a प्लस 2d की वैल्यू कितनी है, 4 है, और 8 प्लस 8d की वैल्यू कितनी है, -8। इसकी तो वैल्यू है 4 और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 8। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, a प्लस 2d की वैल्यू 4 है और a प्लस 8d की वैल्यू कितनी है, -8। ओके, अब सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को यूज करने से पहले हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेम कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर a को सेम कर रखा है, उसके बाद हम d को ही निकालेंगे, मतलब पहले d निकालेंगे। चलो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, नीचे वाले इक्वेशन के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज किए, ये प्लस माइनस में हो गया है, ये भी प्लस माइनस में हो चुका है, और ये माइनस किस में हो चुका है, प्लस में हो चुका है। ठीक है। अच्छा देखिए, ये a प्लस का और ये a माइनस का, ये दोनों कट के क्या हो गए हैं, 0 प्लस। उसके बाद देखिए, ये 2 प्लस का और माइनस का 8, तो इन दोनों से मिलकर क्या हो चुका है, माइनस साइन आएगा पहले तो, उसके बाद में क्या आएगा, 6 आएगा, 6d
डी। ओके, अब यहां देखिए ये 4 प्लस का और ये 8 भी प्लस का, तो यहां पर आंसर कितना आने वाला है प्लस का 12। ओके, अब ये प्लस माइनस मिलके क्या बन गया माइनस का 6d इज इक्वल टू हो चुका है 12। ओके, अब देखिए ये माइनस का 6d यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, मतलब इक्वल टू के उस तरफ गया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में, तो माइनस ये 12 अपॉन माइनस का 6, तो इसका आंसर कितना हो गया है माइनस का 2। ओके, तो हमें d की वैल्यू मिल चुकी है, सॉरी हमें d की वैल्यू मिल चुकी है माइनस का 2। अब इस d की हेल्प से हम a भी निकालने वाले हैं, तो हमने देखो इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया था 1 दिया था, और इसको क्या दिया था इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो d की वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाले हैं। इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद क्या आता है, देखिए a अपनी जगह पर है +2 और d की जगह क्या रखा है मैंने माइनस का 2 और इज इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए प्लस माइनस माइनस और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया है a माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस का 4। ओके, ये माइनस का 4 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के 4 में, तो ये a इज इक्वल टू किस में हो गया 4 प्लस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली जो एपी है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है, जो लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन दे रखा है, इस लैंग्वेज वाले टाइप के क्वेश्चंस में हमारे पास जो a की वैल्यू है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है a, वो कितना आया है हमारे पास 8, और हमारे पास d कितना आया है माइनस का 2। इसका मतलब a की वैल्यू 8 आ चुकी है और d की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। अब देखिए यहां पर जो d की वैल्यू आई है वो क्या आई है नेगेटिव में आई है, इसका मतलब d पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब देखिए यदि मुझे d की वैल्यू पहले से ही पूछ लिया कि d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी या जीरो आएगी, वो हम इस क्वेश्चन को देखकर डायरेक्टली भी बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखिए जब इस एपी की थर्ड टर्म के बारे में बात की गई है, कौन से टर्म के बारे में बात की है थर्ड टर्म के बारे में बात की है, तो वो कितना आया है प्लस का 4। ओके, जब इस एपी की 9 टर्म्स के बारे में बात की है, कौन से टर्म्स के बारे में बात की है 9 टर्म्स के बारे में, तो वो कितनी आई है माइनस का 8। इसका मतलब क्या हुआ, एपी में टर्म्स बढ़ने के साथ साथ, एपी में टर्म्स बढ़ने के साथ साथ उसकी जो वैल्यू है वो किस में जा रही है नेगेटिव में जा रही है, उसकी वैल्यू किस में जा रही है नेगेटिव में। इसका मतलब क्या हुआ डी यहां पर क्या होगा नेगेटिव में। यदि सीरीज हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, किसमें हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो डी क्या आता है पॉजिटिव आता है। यदि हमारे पास सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, इसका मतलब डी क्या आता है नेगेटिव आता है। तो आप सबको क्लियर हो चुका होगा कि डी कब पॉजिटिव आता है और कब नेगेटिव आता है। अच्छा, जीरो कब कंडीशन में आएगा, जब सीरीज ना तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, एकदम कांस्टेंट है। क्या है एकदम कांस्टेंट, जैसे मैंने बोला 2, 2, 2, एंड सो ऑन ऐसे करते लिखता गया। तो यहां पर हमने देखा सीरीज ना तो डिक्रीजिंग में है और ना ही इंक्रीजिंग में है, तब हमारे यहां पर डी क्या आया है जीरो आया है। तो इससे पहले हमने देखा डी कब नेगेटिव आता है कब पॉजिटिव आता है, और इसके साथ साथ हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया है। डी ए की वैल्यू कितनी आई है 8, ए की वैल्यू कितनी है 8, और हमारे पास डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 2। तो हमने लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन को हमने देख लिया कि किस ढंग से सॉल्व किया जाता है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल 4 lie between 10 and 250। इसका मतलब क्या बोला गया है, देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपकी सीरीज कहां से स्टार्ट होनी चाहिए 10 से, और खत्म कहां होनी चाहिए 250 पे होनी चाहिए। मतलब 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं, 4 का मल्टीपल क्या होता है 4 की टेबल। अच्छा, 4 की टेबल दिखानी है हमको, तो 4 की टेबल निकालनी है, तो सबसे पहले 4 की टेबल लिख देते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सॉरी 4 3 जा 12 एंड सो ऑन आगे चलती रहेगी। उसके बाद में हमें देखिए क्या बोला गया है, हाउ मेनी मल्टीपल लाई बिटवीन, देखिए बिटवीन किस किस के बीच में बोला गया है 10 एंड 250 के बीच में बोला गया है, 10 एंड 250 के बीच में बोला है। अच्छा देखिए 10 कहां से, यहां से 10 होता है, ठीक है। 10 से जस्ट आगे वाला जो 4 का मल्टीपल है वो कौन सा है 12 है। इससे पहले वाले 4 के मल्टीपल है, लेकिन वो 10 और 250 के बीच में
लाई नहीं करते, इसके बीच में नहीं आते, तो हम इनको रफ कर देते हैं। तो सबसे पहला क्या आया है 12 आया है, उसके बाद में कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा 16 एंड सो आगे चलता जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 250 पे आता कौन सा है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं 250 में डिवाइड कर देते हैं 4 का, अच्छा 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, और यहां पर आंसर कितना आ रहा है 10 और ये हो रहा है 4 2 जा 8, ठीक है। इसका मतलब ये तो 4 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ कम करना पड़ेगा। कितना कम करते हैं देखते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज किया और यहां पर आंसर लेके आया 4। अच्छा देखिए यहां से क्या 4, इसका मतलब 240 250 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। लेकिन इससे पहले भी कुछ मल्टीपल हो सकते हैं, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, 0 को हटा के यहां पे लिखते हैं, सॉरी ओके, इस 0 को हटा के मैंने लिखा है यहां पर 8। क्या लिखा है मैंने 8 लिखने पर देखिए ये देखिए 248 250 के बीच में लाई कर रहा है, यस एंड नो, यस ओके 248 लाई कर रहा है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा यहां पर रफ कर रहा हूं और यहां रख रहा हूं 8 और ये हो गया है, यहां तक तो 0 हो चुका है और ये हो गया 0। इसका मतलब इसकी जो लास्ट टर्म है, इस सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो कितनी आएगी 248। क्लियर और नॉट। किस ढंग से हमने 10 और 250 के बीच में 4 का मल्टीपल निकाला। सबसे पहले हमने किस में डिवाइड किया, 4 का 250 में डिवाइड किया, लेकिन 4 का 250 में डिवाइड नहीं जाता है, तो हमने क्या किया है उससे कम सीरीज लेने स्टार्ट की है, ठीक है। इस तरह हमने ये देखिए एपी की एक सीरीज लिख ली है। एपी की सीरीज क्या हो गई है, देखिए सबसे पहला है 12, उसके बाद 16, ऐसे एंड सो ऑन करते हुए लास्ट टर्म क्या आई है 248। अब हमें देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सीरीज नहीं गिवन थी, हमें केवल एक लैंग्वेज गिवन थी, उस लैंग्वेज की हेल्प से हमने इसमें क्या बना दी है, सीरीज बना दी है। और जब हमें भी सीरीज पता चल चुकी है, तो अब हम इसके अंदर ए भी निकाल सकते हैं, डी भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है, इसमें पूछा है हाउ मेनी मल्टीपल्स, मतलब क्या निकालना है, n निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है n टर्म्स का, a_n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अच्छा a_n लास्ट टर्म्स कितनी दे रखी है 248, तो मैंने यहां लिख लिया 248 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू कितना हुआ 12 प्लस n माइनस 1 एंड d। अब यहां पर d क्या होगा 4, क्योंकि ये टेबल पूरी किससे मल्टीपल है 4 की मल्टीपल है, तो d भी क्या होने वाला है यहां पर 4 होने वाला है। अच्छा सबसे पहले ये 12 है, प्लस का उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास क्या होगा n माइनस 1 और ये हो चुका है 248 माइनस का 12। ओके क्लियर, ओके। अब यहां पर थोड़ा आगे चलते हैं, यहां पर 632 इज इक्वल टू n माइनस 1, सॉरी यहां पर d आएगा 4, ओके यहां पर भी 4d, ओके। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 236। अब क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे, तो 4 का डिवाइड करते हैं n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4, ओके। क्या है n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 डिवाइड बाय 4। अब 236 में डिवाइड करना है 4 का, तो क्या आएगा 2 4 जा 12 और 2 5 जा 16 एंड 2 6 जा 18 और 2 5 जा 20, ओके 20 पे जो क्या ये लिखते हैं 236 डिवाइड बाय 4, ये हो गया 2 5 जा 20 36, ओके 2 9 जा 36, ओके 4 9 जा 36, तो यहां पर आ चुका है 59, ओके। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया है 59। अच्छा माइनस 1 उधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस 1 में, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया है 59 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो चुका है हमारे पास आंसर 60। तो n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 60। इसका मतलब क्या हुआ 10 से लेके 250 तक के बीच में, 10 से लेके 250 तक के बीच में जो 4 के मल्टीपल हैं वो कितने आने वाले आंसर, उसका आंसर है 60। इसका मतलब ये जो 12 के 4 की जो टेबल चल रही है जो 10 और 250 के बीच में, उसका आंसर कितना आ रहे हैं 60। क्लियर। अब
आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.2 आरबीएससी की जो एक्सरसाइज शुरू करी थी हमने 5.2, उसके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चंस का हमने पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द 21st टर्म्स ऑफ एपी। अब यहाँ पर एपी हमें कुछ डिफरेंट फॉर्म में दे रखी है। किस फॉर्म में देखिए, √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन, इस तरह की एपी बोली हमें। इस एपी में हमें क्या निकालना है, 21st टर्म निकालना है। सबसे पहले तो हमें ये एपी ही थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है। हमारे पास अभी तक एपी किस ढंग से आई थी, 2, 4, 6, मतलब हमें इंटीजर फॉर्म में दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर हमें किस फॉर्म में दे रखी है, स्क्वायर रूट फॉर्म में दे रखी है। तो हमें इस एपी को देखिए घबराना नहीं है। सबसे पहले इस एपी को लिखते हैं। एपी क्या है, देखिए √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। ओके, अब हमारे पास क्या है, इसका फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म बहुत इजी है, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया है, √2। a तो हमें मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1, ठीक है। तो हमने निकाला a2 - a1। उसके साथ साथ हम क्या निकालना है, a3 - a2। जब हमारे पास दोनों टर्म सेम आ जाती है तभी हम क्या बोलेंगे, ये AP है। ओके, AP निकालते हैं, a2 - a1। a2 - a1 करने से पहले यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं a1, a2 और इसको बोल दिया है a3। अच्छा देखिए, a2 - a1, a2 की वैल्यू कितनी है, 3√2 माइनस क्या करना है, √2। अब देखिए 3√2 माइनस √2 करना है। तो √2, 3√2 माइनस √2 कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा 3√2 माइनस √2। यहां पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है, √2। तो मैंने क्या किया है, इसमें से √2 को बाहर ले लिया है। बाहर लेने पे क्या हुआ है, 3 - 1। देखिए इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, √2 × 3, और इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 × √2, वापस वही आ जाएगा। अच्छा, 3 - 1 इज इक्वल टू कितना हो चुका है, 2। तो यहाँ आ चुका है 2√2। तो इसका आंसर कितना हो चुका है, 2√2। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, 5√2 माइनस 3√2, इन दोनों को माइनस करते हैं। तो इस बार डायरेक्ट कर लेते हैं, 5 - 3, 5 - 3 कितना आता है, 2। तो ये हो गया 2√2। इसका मतलब हमारे पास जो d है वो मिल चुका है 2√2। अब हमें देखिए a हमें गिवन है √2, d हमें निकल चुका है 2√2। अब इसकी क्या निकालनी है, 21st टर्म निकालनी है। तो 21st टर्म निकालने से पहले हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a_nth इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। ओके, a की वैल्यू, a इज इक्वल टू हमें गिवन है, a की वैल्यू है √2 और हमारे पास d की वैल्यू है यहाँ पर 2√2। ओके, a की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो क्या आंसर आता है, √2 प्लस n - 1, n की वैल्यू दे रखी है उन्होंने, n की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, 21। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखते हैं 21 - 1 और d की वैल्यू कितनी है, 2√2। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पर 2√2 लिखा है प्लस ये हो गया 20। अब इसको मैंने थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर रखा है क्योंकि 2√2 इससे पहले आगे लिखा हुआ है। तो ये 2√2 एक टर्म्स है और 20 एक टर्म्स है। ऐसे मत लिख देना 202, ये कभी नहीं। 21 माइनस क्या आया है, 21 - 1 करके आया है 20 और 2√2 हमारे पास क्या था, d था। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये हो गया √2 प्लस ये 20 × 2। अब ये बाहर आएगा तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में, 20 × 2 तो ये हो गया है 40√2। अच्छा देखिए ये 1√2 है, यहाँ पर 40√2 है, तो इन दोनों का आंसर कितना आ चुका है, 41√2। इसका मतलब क्या बोला है कि ये जो क्वेश्चन बोला है इसके अंदर क्या बोला है, 21st टर्म। यदि हम इसकी 21st टर्म की तरफ जाएं तो वो आंसर कितना आने वाला है, 41√2। क्लियर। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे आपको कि √2 के क्वेश्चन में कैसे करते हैं। बस हमें उनके अंदर d कैसे निकालना है वही हमें ध्यान रखना है। d निकालने के लिए आप क्या कीजिए, पहले √2 को बाहर ले लीजिए, फिर जो बचती है टर्म उन दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ओके, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ये जो एपी दे रखी है इस
एपी का कौन सा टर्म क्या होगा, जीरो होगा। मतलब ये जो एपी है, इस एपी में जीरो कौन से टर्म पे आएगा। अब जीरो आ रहा है, इसका मतलब इसका डी क्या होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। देखिए सीरीज में लिखा है 84, उसके बाद गया है 80, उसके बाद गया है 76 और एंड सो ऑन। मतलब डी क्या जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। इस सीरीज में जीरो कब आने वाला है वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितनी है 84। ओके, अब क्या निकालना है d, जो कि d क्या आएगा a2 माइनस a1 और फिर क्या आएगा a3 माइनस a2। तो यहाँ पे पहले डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया a1, ये हो चुका है a2 और ये हो चुका है a3। तो हमारे पास d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 80 माइनस 84। अच्छा 80 माइनस 84 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 4। उस पे आगे चलते हैं तो a3 माइनस a2 तो क्या आएगा 76 माइनस 80, क्या आंसर आने वाला है माइनस का 4। डी हमें मिल चुका है, ए हमें मिल चुका है। अब उसने क्या बोला है कि इस एपी में, मतलब ये जो एपी गिवन है, इस एपी में कौन सा टर्म जीरो होगा, कौन सा टर्म जीरो होगा। मतलब इस एपी का जो ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ पर आगे चलते चलते यहाँ पर कहीं जीरो लिखा हुआ है, इस एपी में आगे चलते क्या लिखा है जीरो। इस जीरो का टर्म बताना है, मतलब ये जो ए एन निकालना है, क्या निकालना है ए एन टर्म पे क्या दे रखा है जीरो लिखा हुआ है, तो हमें क्या निकालना है एन निकालना है। इसका मतलब हमें एन निकालना है क्वेश्चन में, और ए एन टर्म दे रखा है इज इक्वल टू क्या दे रखा है जीरो दे रखा है। ठीक है, चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं। एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। ठीक है, चलो a की वैल्यू कितनी दे रखी है 84, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 84 प्लस n माइनस 1, हमें n नहीं पता है क्योंकि वो हमें निकालना है कि कौन से टर्म पे जीरो होने वाला है। d की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 4 इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिखा है जीरो। अब ये जीरो कहां आने वाला है वही हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये प्लस का है, इक्वल टू किस तरह हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। तो ये हो गया है n माइनस 1 और d हो चुका है माइनस का 4। ओके, और ये प्लस का इक्वल टू किस तरफ गया, किस में कन्वर्ट हो गया माइनस में, तो ये हो चुका है माइनस का 84। यहां तक आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या किया 84 को उधर लेके गए, माइनस का 84 हो गया, और 0 माइनस 84 इज इक्वल टू किसमें कन्वर्ट हो गया माइनस का 84। अब क्या करना है, इस माइनस 4 का डिवाइड करते हैं, माइनस 4 का डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 84 डिवाइड बाय माइनस का 4। ये माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो चुके हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गए। देखिए पहले यहाँ माइनस माइनस थे, अब इन दोनों को कैंसिल कर दिया है हमने, माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट। अच्छा 4 का डिवाइड करना है 84 में, तो ये आएगा 21। ओके क्लियर, ये हो चुकी है n माइनस 1 की वैल्यू, n माइनस 1 की वैल्यू, n माइनस 1। अब माइनस का 1 इक्वल टू हो जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया 21 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो चुका है 22। इसका मतलब क्या बोला गया है कि ये जो हमें सीरीज गिवन है ना, इस सीरीज में 21 टर्म पर यहां जो हमने पहले n लिखा था, अब मैं यहां लिख रहा हूं 21 नंबर टर्म्स पे क्या आने वाला है जीरो आने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन देखा था। उस क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस सीरीज में माइनस का 148 कब आने वाला है, इस टाइप का हमने क्वेश्चन देखा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जो हमारा n आ रहा था वो किस में आ रहा था, फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा था। और हमने पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको बहुत बार पहले बता चुका हूं कि n की जो वैल्यू है वो किस में होनी चाहिए, ऑलवेज इन इंटीजर नंबर में होनी चाहिए। जब तक आपका इंटीजर नंबर नहीं आता है वो वाली टर्म्स कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि हमेशा टर्म्स कितनी होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कभी सुना है आपने 12.5 टर्म्स, नहीं ना। तो इन नंबर ऑफ टर्म्स किस में होती है, इंटीजर्स में होती है। और यहाँ पर जो जीरो आया है हमारा वो कौन से नंबर पे है 22 पे, और 22 क्या है हमारा इंटीजर नंबर है। तो आज हमने ये देखा कि किस ढंग से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और जो डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन है उन सबको देखा। तो यदि आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कीजिए, ताकि
उनको भी ये जो मैथ के डिफिकल्ट वाली प्रॉब्लम्स है उनको भी बहुत इजी लगे और वो भी बहुत इजी ढंग से सॉल्व कर सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।